तो अब शुरू करते हैं व्याकरण से नया शीर्षक शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी में आप लोगों को इस वर्ष कुछ विशेष शब्दों के रूप पढ़ रहे हैं, जिसमें से अकारांत पुल्लिंग बालक, उकारांत साधु, आकारांत लता, ईकारांत नदी, रीकारांत पितृमात्र और सर्वनाम के अंतर्गत अस्मद और युष्मद के शब्द। तो शुरू करते हैं हम बाल के रूप के साथ। बाल और बालक दोनों का एक ही अर्थ है। यहाँ बालक का शब्द हुआ, यहाँ बालका, बालको, बालका का रूप चलता है। जहाँ बाल है वहाँ पे बालह, बालो, बाला का रूप चलता है। तो फिलहाल हम बाल के रूप का अध्ययन करते हैं। जैसा आप शब्द को मालूम है कि शब्द रूप क्रिया के साथ वाक्य के दो भाग होते हैं, एक कर्ता पक्ष और दूसरा क्रिया पक्ष, जिसमें से कर्ता पक्ष का निर्धारण शब्द रूप से होता है और प्रथमा से लेकर संबोधन तक के जो रूप हैं वो रूप कारक के रूप हैं, जिसको आप हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की में काके की अधिकरण में पर और संबोधन अरे हे के रूप में पढ़ते हैं। इनको संस्कृत में शब्द रूप के रूप में पढ़ा जाता है। इनका रूप यदि याद हो तो वाक्य को बनाने में कोई परेशानी नहीं होती, आसानी से वाक्य बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि इन सारे शब्दों को हम कंठस्थ कर लें, इस रूप को कंठस्थ कर लें और तदनुसार वाक्य में प्रयोग करने का अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं बाल का रूप। पूर्व कक्षाओं में आप लोगों ने कई बार बाल के अकारांत पुल्लिंग बाल के रूप आपने पढ़ लिया है। फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। रूप इसका चलता है, प्रथमा में बालह, बालव, बालाह, द्वितीया में बालम, बालव, बालान, तृतीया में बालेन, बालाभ्याम, बालैः, चतुर्थी में बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्यः, पंचमी में बालात, बालाभ्याम, बालेभ्यः, षष्ठी में बालस्य, बालयो, बालानाम, सप्तमी में बाले, बालियो, बालेषु और संबोधन में हे बाल, हे बालो, हे बाला। अब जिन शब्दों के रूप में, जिस शब्दों के अंत में अ होता है, उन सब के रूप बाल के जैसे चलते हैं। वो सारे शब्द जिनके अंत में अ हो, वो सब अकारांत पुल्लिंग बालक के अंतर्गत, चाहे वो नर हो या फिर राम हो या फिर छात्र हो या आपका नाम हो जिसके अंत में अ आता हो, वो सब मस्त रूप अकारांत पुल्लिंग में चलते हैं। कुछ उदाहरण जैसे राम, देव, जनक, नर, बालक आदि, ये सारे अकारांत पुल्लिंग के रूप चलते हैं। तो आइए हम इन रूपों के प्रयोग देखें। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में इसका रूप बालः गच्छति, बालौ गच्छतः, बालाः गच्छन्ति। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बालक चल रहा है, इसीलिए इस बालक के लिए प्रथमा में आया। कौन चल रहा है? बालक चल रहा है, तो रूप उसका बालः गच्छति हुआ। दूसरे चित्र में दो बालक चल रहे हैं, तो बालः का द्विवचन बालौ हो गया, बालौ गच्छतः। और तीसरे चित्र में दो से अधिक बालक चल रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन हो गया, तो इसका रूप बना बालः, बालौ, बालाः। बालाः के साथ गच्छन्ति। बालः गच्छति एक बालक चल रहा है, बालौ गच्छतः दो बालक चल रहे हैं, बालाः गच्छन्ति कई बालक चल रहे हैं। अब देखते हैं द्वितीया के रूप। द्वितीया के रूप आप देख सकते हैं कि पिता बालम पश्यति, पिता बालम पश्यति मतलब पिता बालक को देख रहा है। यहाँ पे बालम का रूप द्वितीया में है, रूप है बालम, बालव, बालान। यहाँ पे कर्ता तो पिता है,
अ, बाल जो है वो कर्म हो गया है, मतलब पिता जो है एक बालक को देख रहा है। दूसरे चित्र में पिता बालौ पश्यति, पिता दो बालकों को देख रहा है। यहाँ पे कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि कर्ता पिता ही है, पिता करता है, लेकिन कर्म जो है जिसको देख रहा है उनके रूप बदलते जा रहे हैं। यहाँ पे द्विवचन हो गया, मतलब पहले चित्र में पिता एक बालक को देख रहा है, दूसरे चित्र में पिता दो बालकों को देख रहा है, तो पिता बालौ पश्यति। तीसरी चित्र में पिता बालान पश्यति, मतलब पिता कई बालकों को देख रहा है। यहाँ पे चित्र में 3 बालक हैं अर्थात बहुवचन का रूप, तो पिता बच्चों को देख रहा है। तो ये था द्वितीय विभक्ति। इसके बाद आते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है से या के द्वारा के लिए। यहाँ प्रथम चित्र में पिता बालेन सह गच्छति, पिता बालक के साथ जा रहा है। उपपद विभक्ति में आपने पिछले वर्ष पढ़ा है कि सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे सह है इसीलिए बालक के साथ, बाल के साथ तृतीया का प्रयोग हुआ है। कर्ता यहाँ पे पिता है, पिता एक है इसलिए गच्छति पिता के लिए एक वचन में हुआ, परंतु जिसके साथ जा रहा है वो एक है इसीलिए यहाँ पे बाल का रूप बालेन हो गया, तो पिता बालेन सह गच्छति। दूसरे चित्र में पिता बालाभ्याम सह गच्छति, यहाँ पे पिता तो एक ही है इसलिए गच्छति भी एक वचन में है, परंतु जिनके साथ जा रहा है वो 2 बालक हैं, तो इसीलिए बाल का तृतीय विभक्ति हो गया बालाभ्याम। दूसरे चित्र में बालाभ्याम हो गया, 2 बालक होने के कारण। तीसरे चित्र में पिता बालैः सह गच्छति, अर्थात कर्ता यहाँ पे पिता है इसलिए रूप क्रिया का हो गया गच्छति एक वचन, लेकिन जिनके साथ जा रहा है वो 2 से अधिक हैं इसलिए तृतीया में बाल का रूप बालैः हो गया, बालेन बालाभ्याम बालैः सह गच्छति। ठीक है, अब आगे बढ़ें चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में बालक का रूप चलता है बालाय बालाभ्याम बालेभ्य। प्रथम चित्र में माता बालाय यच्छति। यहाँ आप लोगों को उपपद विभक्ति में फिर से स्मरण करा दूं कि किसी को कुछ वस्तु दी जाती है तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में दा धातु के साथ, अर्थात दा धातु का जो रूप बनता है यच्छ, यच्छ के साथ हमेशा को के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ माता बालाय यच्छति अर्थात माता बालक को दे रही है। यहाँ देने वाली माता है इसलिए माता कर्ता, और कर्ता का एक वचन का क्रिया भी एक वचन यच्छति हुआ, परंतु माता जिसको दे रही है वो एक बालक है इसलिए माता बालाय यच्छति, बालक का बालाय हो गया, बालक को दे रही है। दूसरे चित्र में माता बालाभ्याम यच्छति, माता एक वचन है इसलिए यच्छति भी एक वचन हुआ, परंतु जिसको दे रही है वो 2 बच्चे हैं इसलिए चतुर्थी का द्विवचन बालाभ्याम हो गया। माता बालेभ्य यच्छति, तीसरे चित्र में फिर से कर्ता माता एक वचन में है इसलिए यच्छति एक वचन में हुआ, परंतु जिसको दे रही है तो को के अर्थ में, देने के अर्थ में चतुर्थी का बहुवचन हो गया क्योंकि 2 से अधिक बच्चे हैं इसलिए बालाय बालाभ्याम बालेभ्य यच्छति, माता बच्चों को दे रही है। तो इसके बाद पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का रूप बालात बालाभ्याम बालेभ्य। चित्र में देख सकते हैं आप, पिता बालात अधिगच्छति, पिता बालात अधिगच्छति अर्थात पिता बालक से प्राप्त कर रहा है, बालात अधिगच्छति, बालक से। यहाँ कर्ता पिता है एक वचन, अधिगच्छति इसलिए क्रिया का एक वचन हुआ, परंतु जिससे प्राप्त कर रहा है वो एक बच्चा है इसलिए बालात। अगले चित्र में पिता बालाभ्याम अधिगच्छति, पिता 2 बच्चों से प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे जिनसे प्राप्त कर रहा है वो 2 से अधिक है इसलिए 1 से अधिक है, 2 हैं इसलिए यहाँ द्विवचन हुआ। तो पंचमी बाल का द्विवचन बालाभ्याम हुआ, तो पिता बालाभ्याम अधिगच्छति, पिता 2 बच्चों से प्राप्त कर रहा है। अगले चित्र में पिता बालेभ्य अधिगच्छति, पिता कई बालकों से प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे कर्ता पिता है और अधिगच्छति इसलिए एक वचन हुआ, और
दो से अधिक बच्चे हैं इसीलिए पंचमी का बहुवचन बालव्य हो गया। अगले चित्र में सह बालस्य पिता अस्ति, षष्ठी संबोधन षष्ठी संबंध कारक का रूप चलता है। बालस्य बाल्यो बाला नाम, यहाँ पे सह बालस्य पिता अस्ति, वह बालक का पिता है, वह यहाँ पे सह इसलिए अस्ति हुआ, और पिता के साथ संबंध बालक का है इसलिए बालस्य हो गया। सह बालस्य पिता अस्ति, वह बालक का पिता है। पिता करता है इसलिए अस्ति भी एक वचन में आया। अगले चित्र में स बाल्यो पिता अस्ति, फिर से पिता एक वचन है, पिता करता है इसलिए अस्ति एक वचन हुआ, परंतु वह दो बालकों का पिता है इसलिए षष्ठी का द्विवचन बाल्यो हो गया, बालस्य बाल्यो। अगले चित्र में दो से अधिक बच्चे हैं इसलिए बाला नाम, वह कई बच्चों का पिता है। वहाँ पे यहाँ पे कर्ता पिता अस्ति, उसके कारण एक वचन, और बाला नाम पिता, बच्चों का पिता। अगले चित्र में सप्तमी विभक्ति, सप्तमी का रूप बाले बालियो बालेषु, पिता बाले स्नेह्यति। आप लोग ने 8वीं कक्षा में पहले ही पढ़ लिया है कि स्नेह धातु के साथ हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पिता बाले स्नेहति, पिता बालक से स्नेह करता है, यहाँ पे कर्ता पिता है, स्नेहति एक वचन हुआ, परंतु जिसे स्नेह कर रहा है वह एक है इसीलिए यहाँ पे बाले हुआ। यहाँ पिता बालियो स्नेहति, यहाँ पे पिता फिर से एक वचन है क्योंकि करता है, स्नेहति इसलिए एक वचन हुआ, परंतु जिनसे स्नेह करता है वो दो हैं इसीलिए यहाँ पे बालियो हो गया। अगले चित्र में पिता बालेषु स्नेहति, यहाँ पे कर्ता फिर से पिता, स्नेहति एक वचन, परंतु जिनसे स्नेह कर रहा है वो दो से अधिक हैं इसलिए बालेषु हो गया। तो पिता बच्चों से स्नेह करता है। अगला संबोधन कारक का रूप हे बाल हे बालो हे बाला। यहाँ पे पिता बुला रहा है एक बालक को इसलिए इसका संबोधन है हे बाल आगच्छ, हे बालक आओ। दूसरे चित्र में दो बालकों को कह रहा है कि हे दो बच्चों आओ, इसलिए यहाँ पे हे बालो हो गया है, परंतु जिससे कह रहा है वो द्विवचन है इसलिए आगच्छतम। यहाँ पर अन्य सप्तमी तक की विभक्तियों में कर्ता एक वचन कर्ता पिता था, लेकिन यहाँ पे कर्ता पिता नहीं है, कर्ता वो लोग हैं जिनको पिता बुला रहा है, इसलिए यहाँ पे आगच्छतम हुआ। आगच्छ हे बाल आगच्छ हे बालो आगच्छतम। अगले चित्र में हे बाला आगच्छत, हे बच्चों आओ, हे बच्चों आओ। यहाँ पे दो से अधिक बच्चे हैं इसलिए यहाँ बहुवचन हुआ, संबोधन का बहुवचन, परंतु जिनसे कह रहा है वो कई हैं इसलिए बहुवचन यहाँ पर आगच्छत हो गया है। ये लोट लकार का प्रयोग है। लोट लकार में आपने देखा है लोट का लकार का रूप होता है तू ताम अंतु अतम त। तो यहाँ पे चूँकि पिता बालक से कह रहा है इसलिए बालक मध्यम पुरुष हुआ, इसलिए उसका आगच्छ आगच्छतम आगच्छत, अतम त आगच्छ आगच्छतम आगच्छत। तो इस प्रकार ये बालक के प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की संबोधन तक की विभक्तियों का प्रयोग मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान देने योग्य तथ्य येषां पदानाम् अन्ते अभवन्ति ते शब्दा अकारांत भवन्ति। जिन शब्दों के अंत में अ होते हैं वो अकारांत शब्द होते हैं। हम पहले ही पढ़ लिया हमने, नर जन मनुष्य आदि। अकारांत शब्दानां रूपाणि बालवत् भवति। समस्त अकारांत शब्दों के रूप वैसे ही चलते हैं जैसे बालक के रूप हैं। ठीक है, अब कुछ प्रश्न का अभ्यास कर लें जिससे समझ में आ जाएगा कि आप लोग को कहाँ तक समझ में आ गया है इसका रूप, और प्रयास कीजिए आप स्वयं मेरे उत्तर देने के पहले ही आप उत्तर आपके ध्यान में आ जाए, आपको समझ में आ जाए उत्तर क्या है, तो बड़ी अच्छी बात होगी। पहला रिक्त स्थान सर्वत्र वसति देवम देवः देवौ, क्या होगा उत्तर? सर्वत्र वसति। यहाँ पे कर्ता
मिसिंग है क्योंकि क्रिया वहाँ पे वसती है, वसती क्रिया है, परंतु कर्ता मिसिंग है। बताइए क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, देवः सर्वत्र वसति। अगला, सर्वे खाली स्थान नमन्ति, सब नमस्कार करते हैं। कर्ता भी यहाँ पे सर्वे है, उसके अनुसार क्रिया भी नमन्ति है सर्वे के साथ, परंतु मिसिंग क्या है? बिल्कुल सही कि सर्वे देवम नमन्ति, सब देव को नमस्कार करते हैं, द्वितीय का प्रयोग है। अगले प्रश्न में सर्वे स्निह्यन्ति, सर्वे रिक्त स्थान स्निह्यन्ति, बताइए क्या होगा? जनकम, जनकेन या जनके? बिल्कुल जनके। यहाँ पे कर्ता सर्वे है, इसलिए स्नेहयन्ति भी बहुवचन में हुआ, परंतु स्नेह धातु के साथ सप्तमी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे जनके हो जाएगा। सर्वे रिक्त स्थान कुर्वन्ति, बिल्कुल सही, परिश्रमम कुर्वन्ति, सब परिश्रम करते हैं, परिश्रमम कुर्वन्ति। अनुजस्य रिक्त स्थान नाम अमरः अस्ति, अनुजस्य रिक्त स्थान नाम अमरः अस्ति, अनुज के रिक्त स्थान नाम अमर है, मतलब बिल्कुल अनुज के पिता का नाम अमर है, तो यहाँ पे जनकस्य हो गया, जनकस्य नाम अमरः अस्ति, बिल्कुल। तो अगला प्रश्न, कर्ता क्रिया संयोजनम कुरुत, नरौ, नरौ के साथ क्या होगा? नरौ, नरौ द्विवचन है, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, नरौ गच्छतः, नरौ गच्छतः, दो नर जा रहे हैं। छात्राः, छात्राः यहाँ पे बहुवचन का रूप यहाँ पे पठन्ति भी है और हसन्ति भी है, तो आप छात्रा, तो स्वाभाविक है, छात्र हैं तो पढ़ेंगे, तो छात्रा के साथ पठन्ति हो गया, प्रथमा का बहुवचन। अगला बालका, ये भी बहुवचन है, तो बालका का रूप बहुवचन में हसन्ति, बिल्कुल बच्चे हंस रहे हैं। पुरुषौ, पुरुषौ यहाँ पे द्विवचन है, तो क्या होगा? पुरुषौ गच्छतः, या पुरुषौ, नरौ में हमने गच्छतः किया, तो पुरुषौ, पुरुषौ का क्रीड़ता हो सकता है, बिल्कुल पुरुषौ क्रीड़ता, दो पुरुष खेल रहे हैं, या हम पुरुषौ गच्छतः भी कर सकते हैं, नरौ क्रीड़ता भी किया जा सकता है, बिल्कुल दोनों का मेल सही होना चाहिए, एक ही विभक्ति के साथ क्रिया का भी वही रूप होना चाहिए। जनकः, जनकः के साथ, जनकः एक वचन है तो उसका क्रिया में रूप नमति, जनकः नमति, जनक पिता नमस्कार करते हैं। उदाहरणानुसारम पूर्यत, उदाहरण के अनुसार पूरा करिए। हसति, बालः, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बालक के स्थान पे अपने नाम का रूप लिख सकते हैं, या छात्र लिख सकते हैं, रामः लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हसतः, यहाँ पे छात्रौ है, तो दो और शब्दों का प्रयोग आप किया जा सकता है, अकारांत के शब्दों का। हसन्ति, यहाँ पे बहुवचन है, हसन्ति इसलिए बालका हुआ, और इन दो रिक्त स्थानों में भी आप अपने स्वेच्छानुसार शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने अकारांत पुल्लिंग बाल शब्द के शब्द रूप को न केवल समझ लिया है, बल्कि आपके स्मृति पटल पर भी यह भली भांति अंकित हो गए हैं, और किसी भी प्रकार के वाक्य में आप अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग भली भांति कर पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।